तुम कहो बात जब ये चल पड़ी गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी कुछ हम कहें कुछ तुम कहो बात जब ये चल पड़ी गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती खूबसूरत बने लड़ी दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी गूंथ कर सपनों के मोती खूबसूरत बने लड़ी दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। बहुत सुंदर। नमस्कार, प्रणाम। मैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा श्री परम कृष्ण। सौभाग्य कि मैं गुलमोहर चैनल के सामने हूँ। वीणा सिन्हा जी का परम आभार, मधु शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का जिन्होंने की ब्रज भाषा को और श्री कृष्ण की भाषा को सुनने की इच्छा प्रकट की है। और ये मेरा भी बड़ा सौभाग्य कि गुलमोहर के समक्ष हूँ, मैं गुलमोहर के नीचे हूँ। जी जी बिल्कुल, और ये हमारा भी उतना ही सौभाग्य है कि हम आपको आज सुनेंगे। और मैं वीणा सिन्हा आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज गुलमोहर के इस आभासी मंच पर। और स्वर्गीय श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह की श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं आज 37वीं कड़ी पर। और आज मैं बधाई आपको हो। मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे शख्सियत से जो ब्रज भाषा की एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, आदरणीय श्री दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकंजी से, जो स्वयं वृंदावन में जन्मे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आइए आज हम आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ आप पले बढ़े, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और कैसे आपने ब्रज भाषा में कैसे शुरुआत की लिखना का, कैसे ये सब हुआ है। जी, ब्रज वृंदावन धाम मेरा कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो कि मुझे ब्रज भूमि में जन्म मिला। मेरे पिताश्री दादाश्री सब ब्रज भूमि में हैं। आगरा से हमारे खेती बाड़ी थी, संपत्ति थी, सब छोड़ के मेरे ग्रैंडफादर आ गए थे वृंदावन में। उन्होंने फिर मुझे देखा नहीं, हमारे फादर भी नहीं गए। कई बार उनको बुलाया गया लेकिन नहीं गए। ब्रज में आ गए तो आ गए, रम गए। प्रभु की कृपा थी और मेरा जन्म वृंदावन में गोविंद घेरे में हुआ, जहाँ रंगनाथ जी का टेम्पल है, रेड स्टोन का लाल पत्थर वाला गोविंद देव जी का मंदिर है जी। उसके पीछे राजपूतों का मोहल्ला है, ठाकुरों का। हम लोग ठाकुर हैं, राजपूत हैं। जी, और जी। वहीं मेरा जन्म हुआ। और प्रारंभ से, और ननिहाल मेरी छठीग्रा में है, जहाँ कृष्ण जी के कपड़े धुले थे कुंड में, वहाँ हमारे खेत वगैरह हैं। और मेरी मदर भी ब्रज की हैं और मेरी मिसेज भी ब्रज की हैं। मथुरा में उनका जन्म हुआ। तो इस तरह से, और पढ़ा लिखने की बात है कि मैं प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। जी। 6वीं क्लास से हमने ABCD सीखी थी। 6वीं। तो और इसके बाद सोमानी इंटर कॉलेज में मैं इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद हम इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसॉफी
इन फ्रंट ऑफ इस्कॉन टेम्पल, हम्म डिग्री कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी, और वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की, हिंदी और सोशियोलॉजी से एमए किया। और जी। मेरा लेखन का, मेरे फादर ब्रज भाषा के राइटर थे, लिखते थे, और गीत गजल कविताएं, यहाँ हमारे स्वांग होता है, ब्रज भाषा में स्वांग बोलते हैं, जी। तो पहले बहुत लोग उनको सुनते थे, और बड़ी भीड़ के साथ उनके प्रोग्राम होते थे। तो मैं जब 6-7 छोटा ही था, उनकी मतलब डेथ हो गई। डेथ भी बड़ी टिपिकल हुई उनकी, एक पहाड़ पे हुई थी। वो भी गायक थे, कुछ गा रहे थे, सुबह के टाइम वो शौच के लिए गए, उन्हें कोई आकृति दिखाई दी, जैसे ऋषि मुनि हो, उन्होंने कहा आपका स्वर बहुत अच्छा है, मेरे को आप रामायण की चौपाइयां कुछ सुना दें। फादर को कुछ भ्रम सा हुआ, रोंगटे से उनके मन खड़े हो गए। वो समय कौन है, 4 बजे वो प्रातः काल का समय था, 4:30 का। उन्होंने, वो आगे बढ़ गए जहां मतलब निवास था पहाड़ पर राजस्थान में। तो उसके बाद उन्होंने मत सुनाई नहीं। फिर आगे आए वो कि मेरे को सुना दो भाई, तुम बहुत अच्छा, मतलब मीठा स्वर है, मेरी इच्छा है, मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। पिताजी सुना, मेरी समझ में नहीं आ रही कौन है ये। वो आगे आगे और आगे 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 आकर के उन्होंने उनको जो सुनाई नहीं वो पंक्तियां रामायण की। अब आगे आके अपना जो मंडल में मैनेजर थे, मैनेजर से बातचीत की, और मैनेजर से कहा कि अब मैं बताता हूँ नहीं बताता हूँ। तो उन्होंने, जिसने ने कहा अच्छा तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। अब मेरे फादर जो बैठ गए, और मैनेजर का, भैया जी क्या बात है, याद आ रही है बच्चों की, क्या बात है, कैसे मत सुस्त हो गए आप। कहने लगे मैं क्या बताऊं कि, लेकिन उन्होंने जो मैनेजर छुपाया नहीं, उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और उनकी तभी जवान आ गई, मतलब डेथ हो गई वहीं। अच्छा। इस तरह से मेरे फादर की डेथ हुई। और बहुत अच्छे मतलब ब्रज भाषा के गायक थे, गीतकार थे। मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ। पर कहीं अच्छा ना नाम था कहीं उन्होंने। उनका आशीर्वाद रहा आप पर कि आप जी इतना जी। सुंदर लिख पाते हैं ब्रज भाषा में। कहीं ना कहीं प्रभु का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं आपके पिताजी का पर राधा आशीर्वाद। रानी का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद है, और वो बिल्कुल। जो मेरे को कहते हैं वही मैं मतलब लिखता हूँ। जी जी, कहीं ना कहीं जी वो जी, वो प्रभु आवाज के। आपके अंदर बिल्कुल आता जी जी है और जी आप जी जी रचनाएं लिखते हैं। जी तो कहते हैं ना कि गुणकारी संगत मिली, गुणकारी उपदेश, और आभारी हम आपके आए श्री विशेष। तो आपके द्वारा लिखा हर दोहा मैं पढ़ती हूँ, पढ़ते रहती हूँ पटल पे आपके। तो ज्यादातर रचनाएं, मैं तो कहूंगी कि 70% रचनाएं आपकी आपके आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित जी रहती जी हैं, जी जी जी। रिलेटेड रहती हैं। तो ये भाव आपको कैसे आते हैं, और क्या आप मतलब इतने ज्यादा तन और मन से रंगे हुए हैं कृष्ण में, कैसे आते हैं ये भाव, या बचपन से ही आपने ऐसा ही वातावरण रहा आसपास, जिस जगह रहे, कैसे जी ये संभव? बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। और मैं पढ़ता था जब, तो इंटर में था। हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है, चौपाल है, चौपाल पर गाना बजाना मतलब होता था, होली में दिवाली में जैसे होते हैं चौपाल पर। जी। मेरी भी संगत उसमें रहती थी। तो इंटरमीडिएट से मैं लिखने लग गया था, 10वीं क्लास से। सबसे जी। पहले मैंने शंकर जी के लिए लिखा था एक दोहा। फिर मैं प्रभावित हुआ छंदों से। अच्छा, उस 10वीं क्लास हाँ, से ही आप छंद लिखने लग गए? जी जी जी। 8वीं से मैंने मतलब किया था शुरू, वैसे दो हाथों, लेकिन हम्म और छंद मैंने 10वीं क्लास से लिखे थे। हम्म। सन 1973 में मैं बीए क्लास में था, जी। और मेरी ननिहाल में एक प्रोग्राम हुआ था इंटर कॉलेज में, कवि सम्मेलन। तो कवि सम्मेलन में मैं गया था, बहुत अच्छे कवि थे वृंदावन के ब्रज के, श्री राधे श्याम प्रगल्भ जी, हम्म। जो आजकल डॉक्टर अशोक चक्रधर हैं, बहुत ही जी ख्याति प्राप्त कवि हैं, उनके जी फादर, जी जी। उनके फादर। तो हम्म। उस समय मैं मंच पर उनके समक्ष था, उनके श्री चरणों में बैठकर मैंने रचना पाठ किया। और मैं, मेरा ये सौभाग्य कि देश के जितने भी कवि, डॉक्टर हरिओम पवार जी हो, नीरज जी हो, जैसे ख्याति प्राप्त कवि हैं, सभी के साथ मैंने जो काव्य पाठ किया है। और 1973 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर फर्स्ट मेरी रचना थी अच्छा। छंदों के माध्यम से। जी। तो
तब से फिर मैं सन 1978 में आ गया मोदी नगर। मोदी नगर से फिर मैं दिल्ली से जुड़ा ऑल इंडिया रेडियो से, और 1978 से टिल आज तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़ा हूँ, नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से जुड़ा हूँ। कुछ जी। प्रभु की कृपा है। तो कुछ रचनाएं आप हमें ब्रज भाषा में अगर सुना सकें, कृष्ण को समर्पित, श्री कृष्ण को समर्पित, तो जरूर सुनाएं। जी जी जी। रचना तो लंबी लंबी है मेरी, और कोई बात फिर नहीं, भी हम अच्छा, सुनना चाहेंगे। जितना जी जितना हो सकेगा मैं आपको सुनाऊंगा। जी माँ हाँ। वाणी की वंदना, माँ वाणी की वंदना से प्रारंभ करता हूँ, जी हाँ। क्योंकि वही इष्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बुद्धि को विकास होए, बुद्धि को विकास होए, ज्ञान को प्रकाश होए। बुद्धि को विकास होए, ज्ञान को प्रकाश होए। सुर न उदास होए, वर दीजो शारदे। बुद्धि को विकास होए, ज्ञान को प्रकाश होए। सुर न उदास होए, वर दीजो शारदे। कविता के प्रारब्ध को शब्द उपलब्ध कहाँ, शब्द कविता के प्रारब्ध को शब्द उपलब्ध कहाँ। शब्द कोश मानस में भर दीजो शारदे। कविता के प्रारब्ध को, कविता के प्रारब्ध को शब्द उपलब्ध कहाँ। शब्द कोश मानस में भर दीजो शारदे। तो जन मन रंजन को, जन मन रंजन को गीत और छंदन को, जन मन रंजन को गीत और छंदन को। दीनहीन क्रंदन को स्वर दीजो शारदे। और राधे वर श्याम के चरित को बखान करूं, ऐसे बलशाली मोकू स्वर दीजो शारदे। ऐसे बलशाली माँ अधर दीजो शारदे। ऐसे बलशाली मोकू कर दीजो शारदे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुंदर। हमारे साथ लंबी अभी रचना जुड़ी और हुई है। जी हाँ, रेणुका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी प्रसिद्ध जी, रेणुका जी स्वागत। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, और मैं कुछ वाह नाम और वाह। दिख नहीं रहे, बट या दो लोग, मधु शर्मा जी स्वयं भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ। आप सभी का स्वागत है, जी हाँ। और मेरा सौभाग्य कि आप मेरी रचना सुन रही हैं। ब्रज बहुत ही सुंदर वास्तव में, बोली है ये ब्रज की, बहुत ही सुंदर। और आपके मुंह से सुनना, क्योंकि आप उस भाषा में हमेशा पले बढ़े हैं वहीं पे, तो जी और हाँ जी, सुनना और क्या है। मैं आपको थोड़े से ब्रज के कुछ दोहे सुना देता हूँ। जी हाँ। जी हाँ। मैं हमेशा पढ़ते रहती हूँ, आज सुनने का मौका मिल रहा है। जी जी जी। बहुत सुंदर। पूजनीय पूज्य मही कोटिक नमन, पूज्य मही कोटिक नमन। वृंदावन सुख धाम, पूज्य मही कोटिक नमन। वृंदावन सुख धाम, निधिवन सेवा कुंज को बारंबार प्रणाम। निधिवन सेवा कुंज को बारंबार प्रणाम। तो श्री राधे राधे रटे, श्री राधे राधे रटे। रसना आठों याम, श्री राधे राधे रटे। ये रसना आठों याम, आँखिन की पुतरीन में नाचे श्री घनश्याम। इन आँखिन की पुतरीन में नाचे श्री घनश्याम। तो वो जो ब्रज रस में डूब के, अरे जो ब्रज रस में डूब के, तन मन लेत भिजोए। राधे राधे जो रटे, तो कान्हा वाको होए। राधे राधे जो रटे, तो कान्हा वाको होए। तो अनगिन तारे आपने, प्रार्थना कर रहा हूं मैं श्री जी हाँ। कृष्ण राधा रानी से कि अनगिन तारे आपने, ये ग्रंथ बतावे मोए। अरे अनगिन तारे आपने, ग्रंथ बतावे मोए। जो तारो मो अधम को, जब जानूंगो तो। जो तारो मो अधम को, तब जानूंगो तो।
तो रोम रोम मेरे बसो, रोम रोम मेरे बसो, श्री राधे घनश्याम। रोम रोम मेरे बसो, श्री राधे घनश्याम। जन्म जन्म मोए दीजियो, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। तो मीरा को साचो पति, अरे मीरा को साचो पति, श्री गिरधर गोपाल। मीरा को साचो पति, श्री गिरधर गोपाल। विष के प्याले में घुर्यो, विष के प्याले में घुर्यो, बन अमृत नंदलाल। विष के प्याले में घुर्यो, बन अमृत नंदलाल। तो ये बहुत से दोहे हैं जो मेरी माखन मिश्री में, मेरी पुस्तक का नाम है माखन मिश्री जी। इसमें गीत, गजल, दोहे, छंद सभी को समाया हुआ माखन मिश्री, सभी कृष्ण के ऊपर जी, संपूर्ण ब्रज भाषा में पूरी किताब कृष्ण को समर्पित दोहे, गीत, गजल और जी दोहे। जी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये है माखन मिश्री का राज। तो जी। इसमें से एक कृष्ण को समर्पित अगर गजल या गीत कुछ और सुनाए तो। हमारे जी, साथ सुनिए। जुड़े हुए हैं अनीश अहमद जी, बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अनीस अहमद जी मेरे मित्र जुड़े अरब से हैं, शायद सऊदी अरब से। जी हाँ, जी दुबई जी से जी, वो हाँ, मुझे ऐसा दुबई दुबई से, यस। जी हाँ। चलिए मैं तो आप सुनाता हूँ गजल, देखिए। बिल्कुल, हमारे मन सुनने मेरे, बहुत सुंदर कवि हैं सारे, सभी जो भी जुड़े जी जी, बहुत सुंदर, सभी को सुनता हूँ मैं अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति के पटल पर, और बहुत जुड़े हुए हैं। मन मेरे, मन मेरे तू मीरा होए जा, मन मेरे तू मीरा होए जा, तुलसी सूर कबीरा होए जा। मन मेरे तू मीरा होए जा, तुलसी सूर कबीरा होए जा। इन शासन को सौंप दे प्रभु को, अरे इन शासन को सौंप दे प्रभु को, कंकर ते तू हीरा हुए जा, कंकर से तू हीरा हुए जा। मन मेरे तू मीरा हुए जा, मन मेरे तू मीरा हुए जा। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के, महाभक्त थे श्री कृष्ण जी के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के। हाथों का मंजीरा वे जा, हाथों का मंजीरा वे जा, मन मेरे तू मीरा वे जा, मन मेरे तू मीरा हुए जा, तुलसी सूर कबीरा हुए जा। तो ब्रज रज चाटी त्रिलोकी ने, ये ब्रज रज चाटी खाई, ये ब्रज रज खाई त्रिलोकी ने, ये ब्रज रज चाटी त्रिलोकी ने। वाह माटी को कीरा वे जा, अरे वाह, इंसेक्ट बोलते कीड़ा, वाह माटी को कीरा वे जा, मन मेरे तू मीरा वे जा। और निधिवन सेवा, ब्रज भवन धाम आज भी अमर है। निधिवन में बाकी बिहारी प्रकट हुए स्वामी हरदास जी के द्वारा, ये विशेष दोनों, निधिवन और सेवा कुंज। निधिवन सेवा कुंज की पौड़ी, भारत का कोई भी साहित्यकार, संगीतकार ऐसा नहीं है जो निधिवन में आकर के उसने संगीत प्रस्तुत नहीं किया हो, स्वामी हरदास जी को समर्पित नहीं किया हो। कि निधिवन सेवा कुंज की पौड़ी, निधिवन सेवा कुंज की पौड़ी, निधिवन सेवा कुंज की पौड़ी, निधिवन सेवा
कुंज की पौड़ी, बैठो भयो फकीरा वे जा, बैठो भयो फकीरा है जा, मन मेरे तू मीरा वे जा, तुलसी सूर कबीरा वे जा, मन मेरे तू मीरा वे जा। तो स्वामी श्री हरे दास सरी को, मैं तो हो नहीं सकता कभी भी महान में, स्वामी श्री हरे दास सरी को, तू बेचैन अधीरा हुए जा, तू बेचैन अधीरा हुए जा, मन मेरे तू मीरा हुए जा। और श्याम सलोने गात को मन हर, श्याम सलोने गात को मन हर, तू पीतांबर पीरा हो जा, श्याम सलोने गात को मन हर, तू पीतांबर पीरा हुए जा, मन मेरे तू मीरा हुए जा। अंतिम लाइन देखिए कि राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते, श्री राधे राधे रटते रटते, श्री राधे राधे रटते रटते, ब्रज कन छंद अखीरा वे जा, ब्रज कन छंद अखीरा वे जा, मन मेरे तू मीरा वे जा, मन मेरे तू मीरा वे जा, तुलसी सुर कबीरा वे जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है आपके रंग में हम भी रंगते जा रहे हैं, कृष्णमयी होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा मेरा थोड़ा। सौभाग्य जी आपका भी प्रभु से जुड़ाव रहा है कहीं ना किसी रूप में अवश्य। हाँ, जो कि आप लोग भाग्यशाली हैं जो कृष्ण की भाषा जो उन्होंने बोली उस भाषा में आप सुन रहे हैं। और मैं आपको ब्रज भाषा क्या है सुनाता हूँ, ब्रज भाषा। जी हाँ बिल्कुल। और ये कुछ पलों के लिए ही सही, मैं तो कहती हूँ ये प्रोग्राम 45 मिनट 1 घंटा चलेगा, पर उतने ही क्षणों के लिए एटलीस्ट हम कहीं इस रंग में रंग रहे हैं, ये हमारा जी 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 सौभाग्य। जी। सूधो सपाट, सूधो सपाट ठाट बाट है निराट जाको, सूधो सपाट। कोई भी ब्रज में पहुंच जाए कुछ ही दिनों में ब्रज भाषा सीख जाता है जी। आज के वृंदावन का ये स्थिति है। हम जन्मे पले पढ़े पढ़े लिखे, आज पैर रखने को जगह नहीं है, इतना परदेसी आता है। संडे सैटरडे और संडे में तो इतना भीड़ होती है कि क्या बताएं आपको, हमने कभी अनुमान नहीं लगाया था। और वो वहां की जमीन थी बड़ी सस्ती थी और आज वो डायमंड हो गई है। सारे बिजनेसमैन एनसीआर दिल्ली और बॉम्बे इधर सबका कोठी बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं। जो ब्रज हमने देखा ना वो शायद अब नहीं है। परिक्रमा लगाती थी रेतिया थी, अब तो टाइल्स लग गई हैं वहां सारे, उसमें सारे पेड़ पौधे बड़े अच्छे लगते थे, जमुना जी लहराती हुई अच्छी लगती थी, बहुत आनंद आता था। अब तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं परिक्रमा लगाते हुए। चलिए खैर, ब्रज भाषा देखें। जी। सूधी सपाट, सूधी सपाट ठाठ बाट है निराट जाको, भाषा ब्रजवासिन की दुद्धू के कुलासी। दूध पी करके आप कुल्ला हैं, इस तरह की भाषा कि सूखी सपाट ठाठ बाट है निराट जाको, भाषा ब्रजवासिन की दुद्धू के कुल्लासी। और हास परिहास और उजास भरे अंगन में, हास परिहास और उजास भरे अंगन में लोटपोट कर डाले सूरत हो थुल्लासी, लोटपोट कर डाले सूरत हो थुल्लासी। और होठन की सुकुमारी, होठन की सुकुमारी मिसरी सी हैं गारी। ब्रजभाषा की गालियां भी मिसरी हैं। कृष्ण ने खूब खाई हैं ब्रजवासियों से गालियां, अनपढ़ से। अभी मैं आपको सुनाऊंगा उनका भी कि होठन की सुकुमारी मिसरी सी हैं गारी, कान्हा को अति प्यारी होरी के हुल्लासी, कान्हा को अति प्यारी होरी के हुल्लासी। और कोमल ताजा की कहाँ लो बखान करूं,
कोमलता या की कहाँ लो बखान करूं, माखन सी कमनीय रबड़ी रसगुल्ला सी, माखन सी कमनीय रबड़ी रसगुल्ला सी, माखन सी कमनीय रबड़ी रसगुल्ला सी। और विद्वानों के लिए लिखा कि ब्रजभाषा सूर के, सूर सागर 1.25 लाख लिखे थे उन्होंने पद, कि ब्रजभाषा सूर के हु सागर समाई नहीं, ब्रजभाषा सूर के हु सागर समाई नहीं, धन्य आंख बंद दो प्रभु को प्रताप है, प्रभु के प्रताप से ही वो रचना मत कर पाए। कि धन्यवाद, ब्रजभाषा सूर के हु सागर समाई नहीं, धन्य आंख बंद दो प्रभु को प्रताप है। और 1.25 लाख पदन में भांति भांति लीला रची, 1.25 लाख पदन में भांति भांति लीला रची, जित देखूं उतकू ही पायो मोए आप है। और हित हर वंश व्यास, स्वामी हित हर वंश प्यास, नंद दास की पिपास, ब्रजभाषा कुंभन दास, हरिदास जाप है। और हीराचंद, हरिश्चंद, जयदेव, रस खान, रहीम मीरा, ये सभी कवि हुए हैं। कि हित हरिवंश व्यास, नंददास की पिपास, ब्रजभाषा कुंभन दास, हरिदास जाप है। और हरिश्चंद, जयदेव, रसखान, रहीम, मीरा, सबके हिये में ब्रजभाषा को वास है, सबके हिये में ब्रजभाषा की छाप है, सबके हिये में ब्रजभाषा की छाप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सच कहा आपने कि इन सब में कहीं ना कहीं ब्रिज भाषा इतनी रच बस चुकी थी और कृष्ण इतने वैसे थे कि इन लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें दी गई। और आपको मैं एक व्यंग ब्रज भाषा में सुना देता हूँ आजकल की पद्धति पर जी। हमारे काका जी ने लिखा था, हमारे हास्य व्यंग के कवि हैं, हाथरस के विशेष कवि। उनकी रचना मुझे याद आ रही है, दहेज पर। डॉबरी सिस्टम आजकल बहुत चला है, मैंने भी लिखा डॉबरी पे, लेकिन उन्होंने लिखा हास्य व्यंग में कि कार की डिमांड की, लड़की वालों ने कार दे दी। काका जी की रचना की पंक्तियां हैं कि कार मिली ससुराल से न्यू मॉडल डिसेंट, कार मिली ससुराल से न्यू मॉडल डिसेंट, और पहले दिन ही हो गया हैवी एक्सीडेंट। कार मिली ससुराल से, कार मिली ससुराल से न्यू मॉडल डिसेंट, और पहले दिन ही हो गया हैवी एक्सीडेंट। हैवी एक्सीडेंट उसे वापस दे आए, हैवी एक्सीडेंट उसे वापस दे आए, उसके बदले में फर्स्ट क्लास गधा ले आए। हैवी एक्सीडेंट उसे वापस दे आए, उसके बदले में फर्स्ट क्लास गधा ले आए। अब पूंछ पकड़कर उल्टे उस पर हम बैठेंगे, पूंछ पकड़कर उल्टे उस पर हम बैठेंगे, आगे वह देखेगा पीछे हम देखेंगे, आगे वह देखेगा पीछे। ये तो बहुत ही सुंदर। और मेरी एक रचना देखें, नई पीढ़ी, आज का जो बर्ताव है दहेज का, जी, ब्रजभाषा में है। नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी के मुंह पे तमाचो मार दियो है। नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी के मुंह पे तमाचो मार दियो है, तभी तो बेटा ने बाप घर से निकाल दियो है। आजकल जो समस्या है, आश्रम, ओल्ड आश्रम खुले हुए हैं, तभी तो बाप बेटा ने घर से निकाल दियो है। 70 साल को डोकरा, 70 years old man, 70 साल को डोकरा भवस ही भवस रोयो। 70 साल को डोकरा भवस ही भवस रोयो, हिचकी ले लेके बोलो भैया जवानी और बुढ़ापो ईंट माटी ढो के बितायो। मैंने अपनी जवानी और बुढ़ापो ईंट माटी, जस्ट लाइक लेबर, ईंट माटी ढो के बितायो। जा लाल को मन भर के पढ़ायो, जा लाल को मन भर के पढ़ायो, तो नौकरी ना लगी। सामोई ऊंची हवेली वाले बाबूजी के पामन में 36 बार मूड़ धरियो। सामोई ऊंची हवेली वाले बाबूजी के पावन में 36 बार मूड़ धरियो, तब मेरो लाल जा कुर्सी ने भरियो। तब एक नौकरी मिली छोटी सी, तब मेरो लाल जा कुर्सी ने भरियो। वादना में फूलो ना समायो, वादना में फूलो ना समायो। फुलझड़ी सो फुलक तो घर आयो, फुलझड़ी सो खिलक तो घर आयो। लल्लू की मेहतारी बड़े जोर से पुकारी, लल्लू की मेहतारी बड़े जोर से पुकारी, हरि ओ राम प्यारी। लल्लू की मेहतारी बड़े जोर से पुकारी, हरि ओ राम प्यारी। पर भीतर से आज लो आवाज न आई, भीतर तो आज लो आवाज न आई।
बेचारी को काहू कारे ने खायो, संकटन को ऐसा पहाड़ टूटो कि तन और मन टूक टूक है गए। संकटन को ऐसा पहाड़ टूटो कि टूक मन तन और मन टूक टूक है गए। कछु दिन ना पीछे छाती पे पत्थर रख के वह बेटा को ब्याह रचायो। कछु दिन ना पीछे छाती पे पत्थर रख के वह बेटा को ब्याह रचायो। दहेज को सामान ठेला में आयो। दहेज को सामान ठेला में आयो। पड़ोसिन की आंख फटी की फटी रह गई जी। पड़ोसिन की आंख फटी की फटी रह गई। काहू ने नाक सिकोरी तो काहू ने होठ चबायो। चौके दहेज को सामान ठेला में आयो। पढ़ी लिखी बहू घूंघट न गाती, पढ़ी लिखी बहू घूंघट न गाती, लल्लू से बतराती घर में आई गई। पहले हमारे पर्दा प्रथा थी, लेकिन उसमें परिवर्तन आ गया। लल्लू की बहू घूंघट न गाती, लल्लू से बतराती घर में आ गई। चाची ने चवैया करो, भाभी दादी ने ददपन। चाची ने चवैया करो, दादी ने ददपन। व परवा पढ़ी लिखी बहू ने सक के सक घूंठा पे बैठा दे। परवा पढ़ी लिखी बहू ने सबके सब घूंठा पे बैठा दे। भोरे भारे लल्लू की नाक में 4 दिन में नकील डाल दी। लल्लू के 4 दिन में नकील डाल दी। लल्लू दहेज वाली बहू लाए के बड़ा पछतायो। लल्लू दहेज वाली बहू लाए के बड़ा पछतायो। अंधे कानून के बहते कछु न कर पायो। अंधे कानून के बहते कछु न कर पायो। हार के एक दिन बोलो, दद्दू मेरे सुख के लिए आप कहीं अंत चले जाओ। दद्दू मेरे सुख के लिए आप कहूं अंत चले जाओ, हमारी समस्या को हल है जाएगो। आप कहूं अंत चले जाओ, हमारी समस्या को हल निकल से आवेगो। एक उजड़ तो भयो घर फिर बस जावेगो। मैं सुन के घबरायो, टमाटो सो खायो। वारे सपूत बुढ़ापे में तोते चोखो सुख पायो। वारे सपूत बुढ़ापे में तोते चोखो सुख पायो। कलियुगी सरवन ने मेरी बाह पकड़ के घर की सीढ़ी ते उतार दियो है। कलियुगी सरवन ने मेरी बाह पकड़ के सीढ़ियों से उतार दियो है। वो ऐसो लग्यो जे मेरे बेटा ने मेरे ही मुंह पे तमाचो मार दियो है। वो ऐसो लग्यो मेरे ही बेटा ने मेरे मुंह पे तमाचो मार दियो है। आज कलियुगी बेटा ने बाप घर ते निकाल दियो है, घर ते निकाल दियो है, घर ते निकाल दियो। बड़ी ही विडंबना है ये, सभी जगह यही चल रहा है। दुखद अभी समय है? जी हाँ, अभी बिल्कुल समय है। अभी तो हमारे पास आधा घंटा तो नहीं बोलूंगी, पर 20-25 मिनट है। जी हाँ जी चलिए। खैर आप अगर कुछ अपनी एक आपकी प्रकाशित कृति और है दूध के दांत, अगर उसमें से कुछ सुनाना तो उसमें तो मैं उसमें भी क्या यही है, दोहे हैं और हाँ बचपन की हैं, तो उसमें बाल कविताएं हैं कुछ जो। हाँ तो वो तो ये नहीं है समय मेरे पास, कोई बात नहीं कुछ इनमें से सुना देता हूँ आपको। जी हाँ, अगर खड़ी बोली में कुछ एक रचनाएं हाँ जी अवश्य, तो उसमें भी सुनना चाहेंगे। जी हमारे साथ जुड़ी हुई बिल्कुल शकुंतला शर्मा जी जुड़ गई हैं। शकुंतला जी का स्वागत है, बहुत बहुत। शकुंतला जी आपका स्वागत है। मोर के पंख से तुम सुहाने लगे। मोर के, राधा जी को मोर का पंख बड़ा अच्छा लगता था, कृष्ण को भी लगता था, अपने मुकुट में लगाते थे। तो ये देखें, मोर के पंख से तुम सुहाने लगे, मोर के पंख से तुम सुहाने लगे, कृष्ण अपने मुकुट में सजाने लगे, कृष्ण अपने मुकुट में सजाने लगे। राधिका को लगे ना किसी की नजर, राधिका को लगे ना किसी की नजर, कृष्ण अपने ही में छुपाने लगे। राधिका को लगे ना किसी की नजर, कृष्ण अपने ही में छुपाने लगे। मोर के पंख से तुम सुहाने लगे, तुमको छूने लगी बढ़ के ऊंचाइयां, तुमको छूने लगी
बढ़ के ऊंचाइयां, गीत गजलों में हम तुमको गाने लगे, बहुत गीत सुंदर। गजलों में हम तुमको गाने लगे। प्रेम से राधिका जा छुपी अंक में, प्रेम से राधिका जा छुपी अंक में, कृष्ण भुज पास कोमल सिरहाने लगे, कृष्ण भुज पास कोमल सिरहाने लगे। मोर के पंख से तुम सुहाने लगे, कृष्ण अपने मुकुट में सजाने लगे। नैन से नैन की बात नैनों ने की, नैन से नैन की बात नैनों ने की, धर अधर पे अधर मुस्कुराने लगे। आप जैसे मुस्कुराती रहती हैं, आपका फोटो बड़ा गजब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नैन से नैन की बात नैनों ने की, नैन से बात, नैन से नैन की बात नैनों ने की, धर अधर पे अधर मुस्कुराने लगे। राधिका ना रही, राधिका राधिका, राधिका ना रही, राधिका राधिका, कृष्ण बिन राधिका के कराने लगे, कृष्ण बिन राधिका। द्वारका पहुंच गए, कृष्ण बिन राधिका के कराने लगे। वृंदा तुम हो गई, वृंदा तुम हो गई, मैं कदम हो गया, वृंदा तुम हो गई, मैं कदम हो गया, दोनों ब्रजवासियों को रिझाने लगे, दोनों ब्रजवासियों को रिझाने लगे। मोर के पंख से तुम सुहाने लगे, कृष्ण अपने मुकुट में सजाने लगे। तुम में मैं खो गया, तुम में मैं खो गया, मैं तुम खो गए, तुम में मैं खो गया, मैं तुम खो गए। लोग अब हमको पत्थर बताने लगे, लोग अब हमको पत्थर बताने लगे। मोर के पंख से तुम सुहाने लगे। और अब आ रहा हूं देश की ओर, जिनके बदौलत हम लोग आज सुरक्षित हैं। जी। जो लोग सरहद पर खड़े हैं, ग्लेशियर में, तूफान में, आंधी में, बरसात में, बर्फ में हमारे जवान खड़े हुए हैं, और उनके ही द्वारा हमारा तिरंगा जो लाल किले पर लहरा रहा है, सरहदों पर लहरा रहा है, उनकी बदल उनको मैं नमन करना चाहूंगा, उनको नहीं भूलना चाहूंगा। तो देखें, कि गगन, ये गगन उनका नहीं होता जो तारे टिमटिमाते हैं, गगन उनका नहीं होता जो तारे टिमटिमाते हैं, और वतन उनका ऋणी जो देश पर सर्वस्व लुटाते हैं। गगन उनका नहीं होता जो तारे टिमटिमाते हैं, वतन उनका ऋणी जो देश पर सर्वस्व लुटाते हैं। और हमें है गर्व ऐसे लाडले माँ के सपूतों पर, हमें है गर्व ऐसे लाडले माँ के सपूतों पर, जो अपना नाम भारत के शहीदों में लिखाते हैं, जो अपना नाम भारत के शहीदों में लिखाते हैं, जो अपना नाम भारत के शहीद। ये हमारी जुबां, हमारे जुबां और शीश किस लिए है? शीश ईश्वर ने दिया नमन के लिए, शीश ईश्वर ने दिया नमन के लिए, ये जुबां भी मिली सत वचन के लिए। शीश शीश ईश्वर ने दिया नमन के लिए, ये जुबां भी मिली सत्य वचन के लिए। बाकी जो कुछ बचे तो चढ़ा दो उसे, बाकी जो कुछ बचे तो चढ़ा दो उसे। हो रहा हो हवन जहाँ वतन के लिए, हो रहा हो हवन जहाँ वतन के लिए, हो रहा हो हवन। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरी अभिलाषा रहती है, बहुत ये दंगा फसाद, ये हिंदू मुस्लिम धर्म जाति कुछ नहीं हो। मैं क्या चाहता हूं, रक्त रंजित धरा न गगन चाहिए, रक्त रंजित धरा न गगन चाहिए,
प्राण ले वान हम को पवन चाहिए, प्राण ले वान हम को पवन चाहिए। फूल आंगन में घर घर महकते रहे, फूल आंगन में घर घर महकते रहे, खुशनुमा मुझको मेरा वतन चाहिए, खुशनुमा मुझको मेरा वतन चाहिए, खुशनुमा मुझको मेरा वतन चाहिए। और ये प्रार्थना भी करता हूं इन लोगों से, मत लड़ो तुम जमी और गगन के लिए, मत लड़ो तुम जमी और गगन के लिए, धर्म भाषा की जलती अगन के लिए, धर्म भाषा की जलती अगन के लिए। घर जरूरी लड़ा ही तो उनसे लड़ो, घर जरूरी लड़ा ही तो उनसे लड़ो, बन रहे मीर जाफर वतन के लिए, बन रहे मीर जाफर वतन के लिए। और चांद को देने लगे हैं अब सितारे धमकियां, चांद को देने लगे हैं अब सितारे धमकियां, बादलों पर ही गिरी हैं बादलों की बिजलियां। आहा आहा, बहुत सुंदर। चांद को देने लगे हैं अब सितारे धमकियां, और बादलों पर ही गिरी हैं बादलों की बिजलियां। तो जुल्मकारों की तरफ, अरे जुल्मकारों की तरफ उठने में जो नाकाम हो, जुल्मकारों की तरफ उठने में जो नाकाम हो, तो काट दो उस हाथ की, बेकार हैं सब उंगलियां, काट दो उस हाथ की, बेकार हैं सब उंगलियां, काट दो उस हाथ की, बेकार हैं। बहुत सुंदर। हमारे साथ आज अभी मंच से जुड़ी हैं, मैं कुछ श्रोता हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगी। रेणुका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय दमयंती शर्मा जी जुड़ी, अनीश अहमद जी जुड़े हैं, आदरणीय शकुंतला शर्मा जी, गीता शर्मा जी जी, जी सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और आप मैं लोग सुन रहे हैं। मैं आप सभी विद्वजनों का, काव्य प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत नमन। और आजकल मैं मंचों पर देख रहा हूँ, जी मैं एक मंच पर कवि सम्मेलन में था, तो संतोषानंद जी बहुत अच्छे कवि हैं, फिल्मी गीत लिखे हैं, उनका एक पैर में वो हुआ है आजकल। तो उस मंच पर मैं भी था, अच्छे अच्छे कवि थे, लेकिन जी आजकल मंचों पर कविता नहीं रही, कविता मर गई है, हास्य व्यंग आ गया है। तो मेरे मन में आया, चार पंक्तियां मैंने लिखी। जी ऊंचे पानी से बुलबुले हो गए, बुलबुलों का अस्तित्व पानी से, ऊंचे पानी से, ऊंचे पानी से बुलबुले हो गए, शाह थे दूध के वो धुले हो गए, शाह थे दूध के वो धुले हो गए। वक्त क्या आ गया, अरे वक्त क्या आ गया, मंच पर देखिए, वक्त क्या आ गया, मंच पर देखिए, गीत से महंगे चुटकुले हो गए, बिल्कुल सही गीत कहा से आपने। महंगे चुटकुले हो गए, गीत से महंगे चुटकुले हो। जो पारिश्रमिक गीतकार को कम मिलता है, चुटकुले वालों को ज्यादा मिलता है। चुटकुले ये वालों को पंक्तियां ज्यादा। लिखनी पड़ती है कि हवा कुछ इस तरह दी जा रही है, हवा कुछ इस तरह दी जा रही है, साथ में चिंगारियां भी ला रही है, हवा कुछ इस तरह दी जा रही है, साथ में चिंगारियां भी ला रही है। और मैं बचाना चाहता हूं उस चमन को, मैं बचाना चाहता हूं उस चमन को, जिस चमन में गीत बुलबुल गा रही है। मैं बचाना चाहता हूं उस चमन को, जिस चमन में गीत बुलबुल गा रही है। और एक जी एक जी एक एक प्रश्न है कि मैं जी पूछना जी चाहूंगी कि जी कब जी कब आप कृष्ण पे तो लिखते हैं, ब्रज भाषा जी पे जी तो लिखते हैं आप, पर कब कब जी आपको
ऐसा महसूस होता है कि मैं कोई अन्य विषय चुनूं, या अपने आप आपके दिमाग में आता है कि आज मैं इस विषय पे लिखूंगा, या आपको वहां से हटना पड़ता है कि आज मैं कुछ अलग लिखूंगा, और फिर आप उस कोशिश को करते हैं? क्या ऐसा होता है? मैं वैसे माँ शारदे की कृपा है, मैं किसी भी विषय पर लिख सकता हूँ। लिख सकते और हैं। मैंने विषयों पर कविताएं लिखी हैं, समस्या जी पूर्ति लिखी हैं, अच्छे अच्छे जी मंचों से सम्मान मिला है मुझे समस्या पूर्ति पर। कृष्ण की रचना जब मैं सुबह 4 बजे प्रातःकाल उठता हूँ तो उसके बाद अपना सुमिरन करने के बाद रचना अपने आप प्रकट होती है और मैं लिख देता हूँ। एक दोहा अच्छा आप रोज शायद देखती होंगे, अपने आप आ अच्छा। जाता है। जी जी, रही इसकी बात, हमेशा देखती हूँ। बुराड़ी चौक में हम्म बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। हम्म उस मंच पर मैं गया और हम्म उस मंच पर गुरुओं की कविताएं हो रही थी। हम्म पंक्ति दी गई थी कि नाम की भक्ति है वह हम्म जिसमें प्यार नहीं सत्कार नहीं। वह भक्ति नाम मात्र की है जिसमें गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है, भक्ति हम्म भाव नहीं है, स्नेह हम्म नहीं है, दिखावा है। इस पर रचना लिखनी थी और मंच के ऊपर बहुत बड़े मंच पर विराट उसका शीर्षक दिया गया था और विदेश इंटरनेशनल वो था कवि सम्मेलन। हम्म, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें नाम की भक्ति है वह जिसमें प्यार नहीं सत्कार नहीं। सीढ़ी लगाकर मंच पर चढ़ा जाता था। सीढ़ी इतना ऊंचा मंच था, बहुत लंबा, इतना भीड़ कि मैं आपसे कह नहीं सकता। हम्म। पांडाल जैसे आजकल आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का देख रहे हैं ना पांडाल, जी जी, वैसा। इस तरह का पांडाल। हाँ, हम्म अब इसको पंक्ति को निभाना था। नाम की भक्ति है वह जिसमें प्यार नहीं सत्कार नहीं। तो कैसे मैंने निभाया, मां सरस्वती ने शब्द दिए, देखें आप। सुनाए जी, कृपया। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु हम्म ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, बिन गुरु कोई आधार नहीं। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, बिन गुरु कोई आधार नहीं। ये शाश्वत सत्य बिना गुरु के जुड़ता ईश्वर से तार नहीं। बहुत सुंदर। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, बिन गुरु कोई आधार नहीं। ये शाश्वत सत्य बिना गुरु के जुड़ता ईश्वर से तार नहीं। और हृदय में गुरु के प्रति न हो श्रद्धा और शुद्ध विचार नहीं तो नाम की भक्ति है वह जिसमें प्यार नहीं सत्कार नहीं। वह नाम की भक्ति है इसमें प्यार नहीं सत्कार नहीं। अंतिम पंक्तियां इसकी तो सुना रहा हूं आपको। गुरु क्या है? गुरु सत्यम शिवम सुंदरम सम। गुरु सत्यम शिवम सुंदरम सम, मह की केसर की क्यारी है। गुरु सत्यम शिवम सुंदरम सम, मह की केसर की क्यारी है। गुरु के अंतर में दिव्य जो जिस पर दुनिया बलिहारी है। गुरु सत्यम शिवम सुंदरम सम, मह की केसर की क्यारी है। गुरु के अंतर में दिव्य ज्योत जिस पर दुनिया बलिहारी है। तू काम क्रोध मद लोभ मोह में फिर क्यों मूर्ख जलता है। इस पार से ले उस पार तक गुरु का ही सिक्का चलता है। इस पार से ले उस पार तक गुरु का ही सिक्का चलता है। तो इन सांसों की पायल में जब तक, इन सांसों की पायल में जब तक गुरु सिमरण की झनकार नहीं, सांसों की पायल में जब तक गुरु सिमरण की झनकार नहीं तो नाम की भक्ति है वह जिसमें प्यार नहीं सत्कार नहीं। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, बिन गुरु कोई आधार नहीं। ये शाश्वत सत्य बिना गुरु के जुड़ता ईश्वर से तार नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच कहा आपने कि सांस रूपी पायल में जब तक सुमिरन जी जी, जी जब तक वो डाले नहीं कुछ वहां, आप जब तक सीखते नहीं हैं तब तक जी वहां हाँ पे जी हाँ उत्पन्न नहीं हो सकता, आपके मन जी मस्तिष्क में कुछ आ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही ने, हम सबका कोई ना कोई आराध्य, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई होता ही है। ये इसके बिना हम कुछ सीख नहीं सकते। बिल्कुल सही। हमारे पास 20 मिनट है, अभी 15 मिनट है शेष। हाँ, हमारे पास 10 मिनट और है। जी 10 मिनट चलिए, जी मैं अपने देश के जवानों को नमन करना चाहूंगा। हमने जी आजादी कैसे प्राप्त की, जी आपको भी स्मरण होगा। आप भी भारत में लिखे पढ़े, जी शिक्षा हाँ प्राप्त की। जी, बिल्कुल उन शहीदों को नमन करते हुए रचना देखें। जी आन बान शान मन प्राण है तिरंगा प्यारा। और हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है कि आन बान शान मन प्राण है तिरंगा प्यारा। आन बान शान मन प्राण है तिरंगा प्यारा। फरर फरर फहराने को नमन है।
बहुत आन बान शान मन प्राण है तिरंगा प्यारा, फरर फरर फहराने को नमन है। और धन्य है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां ये, धन्य है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां ये, अमर शहीदों के निशाने को नमन है। कि कारगिल पुलवामा और गलवान घाटी, कारगिल पुलवामा और गलवान घाटी, जम्मू कश्मीर में उड़ान को नमन है। और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। शहीदों के प्यारे हिंदुस्तान को नमन है, शहीदों के प्यारे हिंदुस्तान को नमन है। कि तात्या टोपे लक्ष्मीबाई गांधी ने हिला दी चूल्हे, तात्या टोपे लक्ष्मीबाई गांधी ने हिला दी चूल्हे, तात्या टोपे लक्ष्मीबाई गांधी ने हिला दी चूल्हे। ब्रिटिश हुकूमत का हिलता भवन है, ब्रिटिश हुकूमत का हिलता भवन है। और लाल बाल पाल थे स्वतंत्रता के सेतुधर, लाल बाल पाल थे स्वतंत्रता के सेतुधर। नेताजी सुभाष के आह्वान को नमन है। कि एक नहीं दर्जन वीरांगनाएं भारत की, एक नहीं दर्जन वीरांगनाएं भारत की, हो गई शहीद योगदान को नमन है। और देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, देश के लिए हमारा जीवन हवन है, देश के लिए हमारा जीवन हवन है। कि वाह वाह भारती के लाल बट के स्वर को, वाह वाह भारती के लाल बट के स्वर को, चढ़ती जवानी के उफान को नमन है। और राम प्रसाद बिस्मिल खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल खुदीराम बोस, शेर हिंद मंगल जवान को नमन है। कि सुखदेव राजगुरु, सुखदेव राजगुरु ऊधम अशफाक उल्ला, सुखदेव राजगुरु ऊधम अशफाक उल्ला, हंसे हंसे फांसी पे चढ़ाने को नमन है। और धन्य चंद्रशेखर भगत सिंह सूरवीर, धन्य चंद्रशेखर भगत सिंह सूरवीर, आजादी के हित बलिदान को नमन है। अरे आजादी के हित बलिदान को नमन है। तो साम दाम दंड भेद आजादी लेके, गांधी शास्त्री नेहरू सुभाष के वचन है। और क्रांतिकारी झलकारी अरुणा असफ अली नायडू सरोजनी के मन में अगन है। तो मैडम भीकाजी कामा उषा मेहता हजरत, उस समय भी महिलाएं ऊपर थी, देश के लिए समर्पित भाव थे। कि क्रांतिकारी झलकारी अरुणा असफ अली नायडू सरोजनी के मन में अगन है। और मैडम भीकाजी कामा उषा मेहता हजरत बोली सिर्फ आजादी के मन में लगन है। कि पुत्र बांधे पीठ पे लड़ी थी खूब मर्दानी, पुत्र बांधे पीठ पर लड़ी थी खूब मर्दानी, ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और साम दाम दंड भेद आजादी रहेंगे लेके, गांधी शास्त्री नेहरू सुभाष को नमन है। तो जीने से तो मरना हजार बार सुखदाई, जीने से तो मरना हजार बार सुखदाई, सांस सांस गोरों की गुलामी में दफन है। और देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, बांध लिया अब तो ये सिर से कफन है। कि कूद पड़ी कस्तूरबा गांधी और कमला जी, कूद पड़ी कस्तूरबा गांधी और कमला जी, आजादी की आग में जीवन हवन है। और धन्य विजय लक्ष्मी दिलेर दुर्गा भावी तुम्हें, धन्य विजय लक्ष्मी दिलेर दुर्गा भावी तुम्हें, बलिहारी भारत का जन मन गण है, बलिहारी भारत का जन मन गण है। तो भारत को आज भी है कल भी रहेगा गर्व, भारत को आज भी है कल भी रहेगा गर्व। केसरी आधारे परिधान को नमन है। और सरहदों पे सीना ताने, सरहदों पे सीना ताने जल थल वायु सेना, सरहदों पे सीना ताने जल थल वायु सेना, कर्नल ब्रिगेडियर जवान को नमन है। सरहदों पर सीना ताने जल थल वायु सेना, कर्नल ब्रिगेडियर जवान को नमन है। देश में बनी है हौफ्त जर और धनुष तो,
देश में बनी है हौप्ते जरे और धनुष तोप, रुद्र और राफेल की उड़ान को नमन है, और थर थर कांपते हैं सुनते ही घोर शोर, ऐसे मेरे भारत महान को नमन है, ऐसे मेरे भारत महान को नमन है, ऐसे मेरे भारत महान को नमन है। नमन आपको भी इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए हम सब में भी भक्ति के रंग पिरो दिए आपने। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। दिल से आपको हृदय से नमन, और जो भी सुनेगा सभी देशभक्ति में रंग जाएगा। ये बहुत सुंदर रचना थी। अब हम जाते जाते कुछ दोहे अगर आप कृष्ण के सुना दें तो समाप्त। जी जी अब हम जाते जाते कुछ दोहे अगर आप कृष्ण के सुना दें तो समाप्त। जी 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 सुना जी। चलिए हमारे साथ जुड़ गई हैं उदयपुर से आदरणीय प्रमिला शरद व्यास जी, जो आपकी बहुत सुंदर जी 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 हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, हृदय से आभारी हूँ जी। हाँ प्रणाम प्रमिला जी। चलिए बहुत। मेरी धड़कन में रहो कान्हा आठोयाम, मेरी धड़कन में रहो कान्हा आठोयाम, और बंसी वारे सांवरे बारंबार प्रणाम, तो ही बारंबार प्रणाम। जा घर में गोविंद पूजे, अरे जा घर में गोविंद पूजे, और राधा जय जयकार, सुख शांति संपन्नता, कबहु न छोड़े द्वार, तो कबहु न छोड़े द्वार। जागत सोवत चलत में रटे जो राधा नाम, जागत सोवत चलत में रटे जो राधा नाम। जाप शक्ति महामंत्र है, जाप शक्ति महामंत्र ते, बाधा कटे तमाम। तो ऊंच नीच जाति धर्म ये घृणा की तलवार, नंदलाल गोपाल तो बांटे सबको प्यार, नंदलाल गोपाल तो बांटे सबको प्यार। कि आज वने सिर कि जप तप पुण्य प्रताप ते, तुम देखो महाराज कोटिक वंदन आपको, स्वामी श्री हरिदास। तन होए बैजू बावरा मन हो जा हरिदास, तन हो बैजू बावरा मन हो जा हरिदास। सांस सांस गिरवी धरी श्री बिहारी जी के पास, सांस सांस गिरवी धरी श्री बिहारी जी के पास। तो मोर पंख चंदवा सुगढ़ काना को अति भाई, मोर पंख चंदवा सुगढ़ काना को अति भाई। रतन जटित सुंदर मुकुट बनमाला लहराए, बनमाला लहराए। तो तन मन धन से जो रहे श्री राधे में लीन, जिनकी सातों पीढ़ियां कबहु न होंगी दीन, कबहु न होंगी दीन। अपने भक्तन की हरे भव बाधा ब्रजराज। आप भी भक्त हैं जी, ये सौभाग्य, आप ब्रजभाषा सुन रही हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, और बिहारी जी उन पर कृपा करें। बिल्कुल कि अपने भक्तन की हरे भव बाधा ब्रजराज, बरसाने वारी करे पूरन सबके काज। ब्रज कन्हैया संसार में पढ़े लिखे और जो सुने, ब्रज भाषा ब्रज बात, पढ़े लिखे जो भी सुने, ब्रज भाषा ब्रज बात। बिन जोग तप बिना जोग तप साधना,
श्री राधे मिल जात, श्री राधे मिल जात, मेरो धन श्री राधिका, मेरो धन श्री राधिका, जस मेरो घन श्याम, मेरो धन श्री राधिका, जस मेरो घन श्याम, जुगल चरण की चाकरी, हे ब्रज कन को काम, हे ब्रज कन को काम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रणाम, नमन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई। मन सच में आज कृष्णमय कृष्णमय हो गया। ऐसा लग रहा है जन्माष्टमी तो जब होएगी, मुझे तो लग रहा है कहीं मंदिर में बैठे मैं सुन रही हूँ। बहुत ही जय जय सुंदर, जय बहुत जय जय। कार्यक्रम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उनसे जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम को आज सफल बनाने के लिए। और जिन्होंने भी सुना होगा उनका मैं जरूर यह कह सकती हूँ कि वो भी कृष्णमयी हो गए होंगे और बहुत सारी रचनाएं आपने देश को समर्पित की। बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रणाम, सभी को नमन कर। जो भी में से चूक हुई हो, गलती हो, क्षमा चाहूंगा। कुछ व्यवधान है उस तरह। सुंदर लगा। नमन से ब्रज भाषा, राधे अब राधे। ब्रज भाषा मैं यही चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी जितनी सीख सके और वो भी कुछ हम आपकी तरह लिख सके, जय जय ये कामना जय रहेगी, जय, धन्य यही कामना धन्य रहेगी। धन्य धन्य, जी जय बिल्कुल। जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।